नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। वाराणसी में एसटीएफ और बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। यह रिपोर्ट देखिए। दिन दहाड़े इनकाउंटर, वांटेड सोनू सिंह ढेर, 2 लाख का इनामी मनीष सिंह ढेर। लोहता इलाके में हुई मुठभेड़, हर अपराधी पर होगी कार्रवाई, हर गुनहगार की खैर नहीं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के हाथों बच नहीं सकता। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के वाराणसी की है, जहां पर पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष उर्फ सोनू को ढेर कर दिया। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। 2 लाख के इनामी अपराधी मनीष सिंह उर्फ सोनू को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सोनू ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। सोनू कितना साधारण दिखता था, लेकिन वो इतना साधारण था नहीं। वाराणसी ग्रामीण के लोहता इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मनीष पर हत्या का प्रयास, वसूली समेत दर्जनों केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही योगी 2.0 की शुरुआत आधिकारिक रूप से 25 मार्च को होगी, लेकिन अपराधियों पर शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। अपराधियों की काली कमाई पर बुलडोजर चलने के बाद अब फरार चल रहे बदमाशों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। सोनू पर एनडी तिवारी हत्याकांड समेत कपसेठी में 10 लाख की रंगदारी समेत कई दूसरे मामलों में मनीष सिंह सोनू वांछित था। उस पर जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के हाथों बच नहीं सकता। पुलिस अगर चाह भर ले तो अपराधी को उसके बिलों से खोज कर निकाल कर ऐसा ही कुछ किया इस बार पुलिस ने। बीते दिनों ही मनीष सिंह सोनू पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाते हुए 2 लाख कर दी थी। वो कई महीनों से फरार चल रहा था। अगस्त 2020 को मनीष सिंह सोनू ने चौकाघाट में दिन दहाड़े कैंट थाने के हिस्ट्री शीटर अभिषेक सिंह प्रिंस सहित 2 लोगों की हत्या कर दी थी। इससे पहले मनीष आजमगढ़ में एक सराफा कारोबार से लूट और हत्या के मामले में वांछित था। फिर मनीष सिंह सोनू का नाम सितंबर 2020 में मिर्जापुर के चुनार में एक कंपनी के अधिकारी से रंगदारी मांगने और हत्या के मामले में सामने आया था। नवंबर 2020 में जैतपुर क्षेत्र में पुलिस ने मनीष को घेर लिया था। इस दौरान हुई मुठभेड़ में बदमाश रोशन गुप्ता उर्फ बाबू उर्फ किट्टू मारा गया, तो मनीष फरार होने में कामयाब हो गया था। ऐसे ही सोनू के गुनाहों का घड़ा भर गया और वो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। नवंबर 2020 के बाद से ही पुलिस मनीष सिंह सोनू की तलाश कर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं लग रहा था। यूपी पुलिस के मुताबिक मनीष बिहार और नेपाल में ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। करीब 1.5 साल बाद आज यानी सोमवार को यूपी एसटीएफ को मनीष सिंह सोनू की लोकेशन वाराणसी के लोहता इलाके में मिली। फिर क्या था, पुलिस ने मनीष को पकड़ने के लिए अपना मकड़ जाल बिछाना शुरू कर दिया और इस जाल में फंस गया खूंखार अपराधी सोनू और एसटीएफ की टीम ने उसे ढेर कर दिया। आरोपी के पास से 32 बोर की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है।
यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। ताज़ा मामला बनारस का है। बनारस की एसटीएफ इकाई ने 2 लाख के इनामी दुर्दांत अपराधी मनीष सिंह उर्फ सोनू को मुठभेड़ में मार गिराया है। जी आपको बता दें कि बनारस के ग्रामीण थाना क्षेत्र जो लोहता थाना क्षेत्र है, उस थाना क्षेत्र में दुर्दांत अपराधी को मार गिराया गया है। उसका खौफ इतना था कि लोग उसके नाम से थर्राते थे। उसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें बनारस के अलावा मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर समेत शाहजहांपुर और सीतापुर तक उसके खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती समेत तमाम गंभीर संगीन धाराओं में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और उसके पास से एक फैक्ट्री में कार्बाइन बरामद की गई है। 20 जिंदा कारतूस और आधा दर्जन खोखे भी एसटीएफ ने बरामद किए हैं। यही नहीं, उसके मारे जाने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने एसटीएफ जिंदाबाद, एसटीएफ के एडीजी का जिंदाबाद के नारे लगाए। इस तरीके से क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी थी उसके मरे जाने के बाद। उसको मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उसके शव को बनारस के जिला चिकित्सालय के शवगृह में रखा गया। देखिए, ये मोर्चरी है, अपने सहयोगी इसका दिखाएं आपको, ये मोर्चरी है। इसी मोर्चरी में उसके डेड बॉडी को रखा गया है। कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद जो भी अगली कार्रवाई होगी, परिजनों को उसका शव सौंपा जाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। बरेली की अब हम आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर, हैरान कर देने वाली खबर दिखाएंगे। एक महिला ने बीजेपी को वोट किया। वोट करना अधिकार सबका है, ये सब जानते हैं। किसी भी पार्टी को आप वोट कर सकते हैं, लेकिन इस महिला को वोट करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। महिला को वोट करने पर जब उसके परिजनों को जानकारी हुई तो आग बबूला उठे। महिला को ट्रिपल तलाक की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, महिला को जमकर पीटा गया। सवाल ये उठता है, आखिरकार एक महिला के मौलिक अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसने दिया? वोट देना किसी के भी स्वतंत्रता हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए किस तरीके से ये महिला न्याय की गुहार लगा रही है। बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? वोट देने पर परिजन दे रहे हैं 3 तलाक की धमकी। महिला को परिजनों ने मारपीट कर घर से निकाला। उजमा का हुआ था प्रेम विवाह। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। वोट और ट्रिपल तलाक का क्या है कनेक्शन? 3 तलाक कानून और गरीबों को निःशुल्क राशन देने के मुद्दे पर बरेली में एक मुस्लिम महिला को विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करना भारी पड़ा। नाराज ससुरालियों ने महिला की पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया। साथ ही उसके पति से 3 तलाक दिलवाने की धमकी दी है। यूपी में 3 तलाक का मुद्दा उठाने वाली महिला और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी से मिलकर पीड़िता ने मदद की गुहार लगाई है। ससुराली जन महिला को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वो लोग उसके भाई को जान से मार दें। दरअसल बरादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला एजाज नगर गोटिया निवासी ताहिर अंसारी की बेटी उजमा का निकाह मोहल्ले की ही तस्लीम अंसारी के साथ पिछले साल जनवरी 2021 को हुआ था। दोनों की लव मैरिज हुई थी। पीड़िता उजमा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में उसने बीजेपी को वोट दिया था। इस बात की भनक जब रिश्ते के मामा मौलाना तैयब और देवर आरिफ को लगी तो उन्होंने पहले उससे पूछताछ की, उसने किसको वोट दिया था। महिला ने जब बताया कि उसने भाजपा को वोट दिया तो वो भड़क गए। मामा और देवर ने मिलकर उजमा को जमकर पीटा, फिर उसे घर से निकाल दिया। रिश्ते के मामा और देवर ने कहा कि उसने भाजपा को वोट क्यों दिया, इसलिए उसका पति उसे 3 तलाक देगा। उज़मा, मेरा नाम उज़मा है। कहाँ से आई हैं? मैं इजाज नगर गौटिया से आई क्या हूँ। मामला है, किस तरीके से धमकी दी गई है? मेरा मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज हो गए हैं, तैयब नाम है उनका। किस प्रत्याशी को वोट दिया था आपने? जी, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हाँ, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है क्योंकि 3 तलाक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? आपकी शादी कैसे हुई थी? जी, मेरी शादी है लव मैरिज। हम दोनों की राजी थी, हम दोनों ने लव मैरिज करी है। 1 साल हो गया है। 2 जनवरी को शादी हुई थी 2021 में।
हाँ हम लोगों जो की। तलाक की बात आ रही है, किसने तलाक दिया आपको? तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने। ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए, तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे, उन्होंने ये कहा है मुझसे। आपका विवाद कितने समय से चल रहा है पत्नी में? मेरा नहीं है, बिल्कुल हम लोग आराम से रहते हैं। मेरे सास ससुर से मुझे मतलब नहीं है, हम अलग रहते हैं उनसे। मेरे सास ससुर को मुझसे मतलब नहीं है। तो शौहर का क्या कहना है इस बारे में? शौहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आपके शौहर ने कहा तलाक देंगे? हाँ मेरे शौहर ने ही निकाला है मुझे, ये कहा अपनी 3 तलाक बचा ले अब जा। उन्होंने धमकी दी कि जी हाँ, फिलहाल मुझे तलाक दी नहीं है, फिलहाल ये कहा है अब अपनी 3 तलाक बचा ले जा कह दे। जब मैंने कहा ये मसला मैं कहूँगी तो मुझे धमकी भी दी है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं। आपकी कौन सी? मेरा मामला ये है कि मैं आराम से रहती थी, अलग रहती हूँ, अपने शौहर के साथ रहती थी मैं, ठीक है। ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, हम लोग अलग रहते थे। ऐसे ही एक बार हंसी हंसी में बोल दिया कि मेरे मामू आए थे, मेरे शौहर के मामू आए थे कि वोट देना साइकिल की तरफ, वो बोल रहे थे आके, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं उधर को। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ठीक है, ऐसे बोल दिया था मैंने। जब उन योगी जी की सरकार बन गई तो मैंने कहा वोट तो मैंने भी दिया योगी जी को। कहा क्यों दिया वोट, ये है वो है, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा बुराई क्या हो रहा है, नाच गल्ला मिल रहा है, 2 बार तेल भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, सबसे बड़ी बात 3 तलाक मैंने बोला बंद हो गई है। तो बोल रहे थे अपनी 3 तलाक अब तू बंद करवा ले, देखेंगे तू रोक लेगी अपनी 3 तलाक। शौहर में भी मेरे का यही कहा कि जा यहाँ से, अब तू अपनी 3 तलाक रोक ले। पुलिस में इसकी कोई शिकायत की? जी मैंने नहीं करी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, मैं गरीब लोग हूँ। वो आपने देखा ही है, मेरे बाप मजदूरी करते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं पुलिस में जाऊँ या ये सब करूँ। अभी भी मुझे इतना डर है, मैं यहाँ तक आई हूँ, बहुत डर डरा के आई हूँ। शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 1 साल हुआ है, 2021 2 जनवरी। आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर मेरे शादियों में खाना बनाते हैं। क्या लव मैरिज शादी की थी या अरेंज? लव मैरिज है हमारी शादी दोनों की, अपनी मर्जी से हुई है ना। हमारे माँ बाप मर्जी थे ना उनके माँ बाप की मर्जी थी, हम दोनों की मर्जी थी, बस हम आराम से रह रहे थे। आपको ससुराल पक्ष बरेली में कहाँ का रहने वाले बोल रही हो? इजाद नगर गोटिया, 2 मीनार मस्जिद। समाज सेविका फरहत नकवी का कहना है कि उजमा ने उनके पास आकर जानकारी दी कि भाजपा को वोट देने पर उसके ससुराली जनों ने उसके साथ मारपीट की है और घर से निकाल दिया। उजमा की शिकायत के बाद वो लोग पुलिस में लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये उज़्मा ने मुझे आके बताया है कि उज़्मा का आरोप है कि उनके पति जो है, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल पहले शादी इनकी लव मैरिज थी। उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और वोट करने में जब 10 तारीख को रिज़ल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू, जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक़ में ये फ़ैसला किया है कि 3 तलाक का कानून बना के। और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। ये उज़्मा ने हमें आके बताया है। तो हम फ़िलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पति का कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जो हमें मिला है, वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है, उसके परिवार वालों से संपर्क होता है, तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उज़्मा को इंसाफ दिलाएगा। क्या लगता है सरकार ने जिससे प्रतिबंध कराया 3 तलाक को लेकर, उसके बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं?
देखिए बहुत कम हो गए थे, 82% कम हो गए थे ये मामले 3 तलाक का कानून आने के बाद। और इस पे अब कहीं ना कहीं महिलाओं को हमने भी अवेयर किया, और 3 तलाक का कानून जब आ गया तो इससे मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी खुशी भी मनाई थी। लेकिन ये परिवार वाले, ससुराल पक्ष, ये इतना प्रेशराइज करते हैं मुस्लिम महिलाओं को कि जब चुनावी दौर आता है उस टाइम महिलाओं का रुझान जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता है तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनके घर की महिलाएं वोट करें, और अगर वो वोट कर देती हैं अपनी मर्जी से तो उसका अंजाम ये होता है जो अब उज़्मा के साथ हुआ है। ये घटना हैरान कर देने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को वोट करने का अधिकार है। किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है, चाहे पार्टी जो भी हो। लेकिन इस तरीके से एक महिला को बीजेपी को वोट करने के लिए उसे पीटा गया, फिर उसे ट्रिपल तलाक की धमकी दी जा रही है। ये महिला के मौलिक अधिकारों का हनन है ही, साथ ही साथ अपराध की श्रेणी में आता है। खैर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है और आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कड़ी प्रावधान किए जाते हैं। बरेली से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। जूते ने सुलझा दे मर्डर मिस्ट्री, चौंकिए मत, ये सच है। एक जूते की वजह से किस तरीके से खुलासा हुआ हम आपको बताएंगे। एक क्रिकेटर जो उभरता हुआ सितारा था, लेकिन किसी महिला से अवैध संबंध हो गया। अवैध संबंधों के चक्कर में जब महिला के पति को उसके बारे में जानकारी हुई तो उसने उसे ठिकाने लगा दिया। महिला ने भी साथ दिया, फोन कर कर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कैसे किया खुलासा, ये रिपोर्ट देखिए। मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। जूते ने सुलझा मर्डर मिस्ट्री, प्रिंस मर्डर मिस्ट्री का बड़ा खुलासा। गाजियाबाद में क्रिकेट यूनिफॉर्म के साथ पहने जाने वाले जूते की वजह से ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो पाया। जब ये पूरा मामला सुलझाया गया तो अवैध संबंधों से इसकी एक दास्तां जोड़ी गई, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यह हत्या एक उभरते हुए क्रिकेटर की, जो क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्ले का जौहर दिखाया करता था। इसी दौरान उसके कई फैंस भी हो गए थे। उन्हीं में से एक शादीशुदा महिला फैन के साथ भी अवैध संबंध उस क्रिकेटर की हो गई, जिसकी वजह से उसकी बेरहमी से हत्या की गई। या यूं कहें अवैध संबंध ही हत्या की वजह बनी। पूरा मामला गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र का है, जहां से प्रिंस नाम का युवक दिसंबर महीने से गायब हो गया था। टीला मोड़ पुलिस प्रिंस की गुमशुदगी को सुलझाने में लगी हुई थी। इसी गुमशुदगी के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रिंस की एक शादीशुदा महिला मित्र सुमन भी, जिससे काफी पूछताछ की गई, मगर शुरुआत में ज्यादा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन क्रिकेट यूनिफॉर्म के एक जूते की वजह से मामले में एक बड़ा क्लू पुलिस को हाथ लगा। तब जाकर साजिश का पर्दाफाश हुआ। चौंकिए मत, हम आपको बताते हैं जूते से कैसे सुलझा मर्डर मिस्ट्री। दरअसल जिस दौरान गाजियाबाद की टीला मोड़ पुलिस प्रिंस की गुमशुदगी को सुलझाने में कोशिश कर रही थी, वहीं इस बीच 31 दिसंबर को लिंक रोड इलाके में मिली एक अज्ञात लाश की फोटो पर पुलिस की नजर पड़ी। लाश पर ज्यादा कुछ नहीं था, मगर जो जूते लाश पर थे उससे पुलिस को सुराग मिला। दरअसल ये वो जूते थे जो क्रिकेट यूनिफॉर्म के साथ पहने जाते हैं और इन्हीं जूतों को पहनकर क्रिकेट खेला जाता है। इन्हीं जूतों का सुराग लेकर पुलिस ने लाश की पहचान शुरू की तो पता चला कि जो लाश 31 दिसंबर को नाले में सड़ी गली हालत में मिली थी, वो लाश किसी और की नहीं, प्रिंस की थी। बस फिर क्या था, गुमशुदगी का ये मामला अपहरण और हत्या के मामले में बदल गया। एक बार फिर सुमन से पूछताछ की गई और सुमन ने पूरी राज खोल कर रख दी। किस तरीके से पकड़े गए, पूरा मामला क्या? 19/12/2021 को टीलामोड़ थाने में प्रिंस का माताजी श्री राजा रानी के द्वारा एक गुमशुदा रिपोर्ट लिखा गया था। उसका विवेचना के दौरान हमको पता चला इसमें एक महिला नाम है सुमन,
उनके साथ प्रिंस का कुछ अवैध संबंध था। तो उस डायरेक्शन में जांच करते हुए ये पता चला कि ये लोग कहाँ रह रहा है। तलाशी लिया, उनको गिरफ्तार कर उनको पकड़ने के लिए कोशिश किया, और पकड़ने के बाद इनके साथ जब हम पूछताछ करने लगा, पूरा मामला खुल गया। फिर भी हमको ये डाउट था कि इनका बॉडी कहाँ फेंका गया। तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से तिलामोड़ पुलिस स्टेशन टीम और क्राइम ब्रांच टीम ने मिलके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के यूज़ करने के, और उसके साथ साथ ये प्रिंस जो मृतक है, प्रिंस वो बहुत क्रिकेट खेलता था, बहुत बढ़िया तरीके से क्रिकेट खेलता था। तो इसीलिए हमको 31 दिसंबर में लिंक रोड में एक लाश मिला था जिसमें पहना हुआ था जूता, क्रिकेट का जूता। तो इसीलिए हम उस दौरान जांच किया और ये लिंक किया हम लोग कि क्रिकेट का जूता पहना हुआ लाश मिल गया। फिर उसी से मामला पूरा खुल गया, पूरा घटना खुला है। सुरेंद्र, नीरज, राहुल, विकास और सुमन 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है। सर, जिस तरीके से ये क्रिकेट खेलता था, सुमन इसके संपर्क में, क्योंकि सुमन क्रिकेट को बहुत लाइक करती थी जी, तो इसके संपर्क में आई, फिर ऐसे क्या बात बनी कि उसने हत्या कर दी? देखो, सुमन ने प्रिंस का गेम देखा था और बहुत अच्छा से खेलता था, उस चीज़ में जान पहचान हो गया, उसका फैन था ये। उसी से बात थोड़ा आगे बढ़ गया और शारीरिक संबंध वगैरह बनाना शुरू किया। ये बात उनका पति सुरेंद्र को पता चला, और जब पता चला, ये अपने दोस्त नीरज और राहुल और विकास के साथ सुमन को कॉन्फिडेंस में लेके हुए प्रिंस को मारने के लिए प्लान बनाया, और उसी जरिए 17 तारीख को उनको अपना घर पे बुलाकर वहीं पे दारू पिलाकर 11 बॉटल बियर पिलाकर कमज़ोर किया गया। उसके बाद सब लोग उनके ऊपर चढ़ के उनका गला घोट लिया। गला घोटने के बाद उन लोग सोचा ये मर गया, अब इनका बॉडी फेंकते हैं, और उनका ही मोटरसाइकिल में बॉडी लगकर वो फेंकने के लिए चला गया। बीच रास्ता में लिंक रोड इंडस्ट्रियल एरिया में इन लोगों को ऐसे लगा कि ये जिंदा है, तो वहीं में एक नाला में फेंका गया। जब फेंकने के टाइम पे उनके पास होश था, तो इसीलिए वहीं पे कीचड़ में फेस डाउन लैंड होने के बाद वो ड्राउनिंग से मर गया। ये लोग जानबूझ के उनको मरा दिया है। क्या क्या बरामद हुआ मृतक का एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल ये मुलजिमों के पास से हम बरामद किए। सुमन ने पुलिस को बताया कि उसका और प्रिंस के साथ अवैध संबंध हो गया था। दरअसल सुमन को क्रिकेट काफी पसंद था और टीला मोड़ इलाके के जिस एकेडमी में प्रिंस क्रिकेट खेला करता था, वहां सुमन भी आया जाया करती थी। सुमन को प्रिंस का खेल काफी अच्छा लगता था। इसी दौरान सुमन की नजदीकियां प्रिंस से बढ़ गई और ये नजदीकियां अवैध संबंध में तब्दील हो गई। लेकिन एक दिन सुमन के पति सुरेंद्र को सब कुछ पता चल गया था। सुरेंद्र ने लोक लाज का हवाला देते हुए सुमन को कहा कि अब वो प्रिंस को नहीं छोड़ेगा। सुमन ने भी पति का साथ दिया। 19 दिसंबर को सुमन ने धोखे से प्रिंस को अपने साथ घर बुलाया और बियर पिलाई। इसके बाद प्रिंस की हत्या कर दी गई। इस हत्या में सुरेंद्र और उसकी पत्नी सुमन के अलावा 3 दूसरे युवक भी शामिल किए गए। इस पूरे मामले से एक बार फिर साफ हो गया है, अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा खौफनाक गुनाह के रूप में सामने आता है। प्रिंस अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग पूरी करके बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था, मगर उसका सपना उसकी मौत के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। इन अपराधियों की गिरफ्तारी से एक बात साफ है, खुद को कितना भी शातिर क्यों न समझे, वो अपने कदमों के पीछे गुनाह के ऐसे निशान छोड़ जाता है। इन्हीं निशानों और तहकीकात के बल पर पुलिस पहुंचती है घटना के तहत और होता है बड़ा खुलासा। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथ हो सकता है। नमस्कार।